नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आचार्य आ गई हूँ आप लोगों के पास फिर से बिग बॉस की बड़ी सारी खबर के साथ में। मैं एक्चुअली इंतज़ार कर रही थी कल, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। मुझे मीडिया राउंड पूरा देखना था, उसके बाद ही मैं किसी कंक्लूजन पे पहुँचती। कंक्लूजन सुनने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं जो अभी बोल रही हूँ उसके ऊपर आप कमेंट करके अपनी राय भी देना ना भूलें। पूरा जो मीडिया राउंड हुआ जिसमें सभी से मीडिया वाले ने कड़क सवाल पूछे और डेफिनेटली वही सवाल पूछे जो घर पे हो रहे थे, जो मीडिया को दिख रहा है, जो मुझे और आपको दिख रहा है। और विवियन से भी पूछे गए। विवियन को फिर से एक बार ऐसे ऐसे करके हिलाया मीडिया वालों ने कि भाई तुम अभी भी अविनाश पे ट्रस्ट करो, लेकिन अब विवियन फंस गया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब वो बैकआउट नहीं कर सकते। एक हफ्ते के लिए क्या करेगा बैकआउट करके, लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो रिग्रेट करेगा जब वो बाहर आके शो देखेगा और अपनी वाइफ की बातों को एक्चुअल समझेगा। एंड सेकंड, जब वो मीडिया वालों की बातों को तब रिलेट कर पाएगा। एक मीडिया में जो मैडम थी उन्होंने बोला भी कि मैं आप बाहर निकलो, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी और अविनाश तुम्हारा भी नंबर देना, तब हम सामने सामने कन्फ्रंट करेंगे कि क्या सही था क्या गलत था। चलो ये सब हो गया, सारी चीज़ें हो गई। रजत के बारे में भी बोला गया कि अगर आप जीत जाते हैं तो जनता को क्या मैसेज मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सच था। और रजत अच्छा हुआ है, इसके अंदर चेंज हुआ है। एक चीज़ मुझे जर्नलिस्ट की अच्छी नहीं लगी, जो उन लोगों ने बोला कि रजत फेक रो रहा था। सो मैं उसमें कन्विंस नहीं होती हूँ, क्योंकि पूरे सीजन में रजत कभी रोया नहीं देखा जाए तो। लेकिन जब उसकी माँ आई तो वो जो उसका इमोशन निकला, देखो मर्द फेक इसलिए नहीं रो सकते हैं क्योंकि मर्द को रोने के लिए बहुत ही बड़ा इमोशन ब्रेकडाउन चाहिए, तो ही कोई मर्द रो सकता है, कोई पुरुष रो सकता है। हमारे भारत की परवरिश ही कुछ ऐसी है कि हमेशा हम लड़कों को वैसे ही बड़ा करते हैं कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, तू तो लड़का है, सो तू तो रो ही नहीं सकता, तू मैन है। सो इस तरह का है। तो रजत दलाल का वो रोना मैं गेम के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो एक्टर भी नहीं है, कि वो एक्टर और एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं है कि वो उस इमोशन पे रोए। तो ये मैं बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं करती हूँ। एक जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला कि करणवीर मेहरा जो है, करणवीर मेहरा ने पीआर पैकेज सेट किया था, तो इसके तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। सबसे पहले तो जनता ये जान जाइए कि बिग बॉस जीतने के बाद जो एक अमाउंट मिलता है 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का अमाउंट मिलता है। और उसके अंदर अगर करणवीर मेहरा ने पीआर किसी को दिया होगा, वो भी इतनी सारी मीडिया जो करण के फेवर में बोले, इतनी सारी मीडिया, इतना पैसे वाला तो करणवीर नहीं है। और मतलब होगा पैसे वाला तो भी जो ये जो विनिंग अमाउंट है, इसमें से टैक्स वैक्स कट के 35 लाख जैसा उनके ऑन हैंड आता है, क्योंकि जीएसटी है, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। थर्डली, उनके जो कपड़े आते हैं उसके भी पैसे इनको आर्टिस्ट को ही चुकाने पड़ते हैं, जो भी स्टाइलिस्ट उनको कपड़े बेचती है वीकेंड के वार के लिए, रूटीन्स के लिए। सेकंड, जब फैमिली का वार होता है, मतलब फैमिली वीकेंड जो था, जो सारे परिवार आए थे, तो वो कोई बिग बॉस अपने खर्चे से नहीं बुलाते हैं बॉस, वो भी कंटेस्टेंट्स के खर्चे से ही वो पैसा निकाला जाता है। तो एंड ऑफ द डे 5-10 लाख के लिए, उसके बाद पीआर, एक एक पीआर लाखों में लेते हैं पैसे। तो मुझे ये कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं लगता है। बाकी आप सब भी जानते हैं, आप लोग भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। बेस्ट मैन शो को जीते, जिसने जो एफर्ट किया है वो शो को जीते। और अगर करणवीर मेहरा ने ऐसा पोर्ट्रे किया है तो वो 6 वीक जो बैठे रहे, ऐसा सब बोलते हैं, वो 6 वीक में कहाँ गई थी उनकी पीआर? तब क्यों नहीं उन्होंने पॉजिटिव पीआर किया? अब क्यों कर रहे हैं? अब क्यों करणवीर मेहरा शो बोल रहे हैं? क्योंकि करण कर रहा है, देख रहा है। करण ने हमेशा अपने रिश्तों को निभाया है, हमेशा, चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो, करणवीर ने अपने रिश्तों को जो बना के रखा है उसने निभाया ही है। तो मैं करणवीर मेहरा के साथ हूँ। बाकी और भी बातें हैं जो मैं आपको, बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो स्क्रॉल करके भगा देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सुने मेरी पूरी बात।
और समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।